तो मध्यस्थ की प्रार्थना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ वचनों को पढ़ेंगे ताकि मैं आपको और अधिक इस विषय पर, ये जो एक टॉपिक है, इस तरह से आपको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करे कि आप उस तरह प्रार्थना कर पाएं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 5 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना के संबंध में यीशु मसीह की शिक्षा। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। किसी व्यक्ति के पास मित्र है और वो मित्र जाकर उस व्यक्ति से कहे, हे मित्र, मुझे रोटी चाहिए 3, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे यहाँ आया है, उसके यहाँ भी कोई आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। परंतु तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़ मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता है, अब ध्यान से सुनेंगे, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह मध्यस्थ की प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह एक उदाहरण देता है कि किसी मित्र को, यदि मैं एक व्यक्ति हूँ और मेरा एक मित्र है और उसके यहाँ कोई मित्र आया है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है कि उस मित्र को परोसे, तो मेरे घर आए और मुझसे बार बार विनती करे, तो क्या मैं उससे ना दूंगा? क्योंकि यदि मैं अपने मित्र को ना दूं तो मेरे लिए एक मित्रता के भाव से मेरे लिए एक लज्जा की बात होगी और मेरी बदनामी भी हो सकती है और मेरी मित्रता भी टूट सकती है उस व्यक्ति से, और मैं मित्र कहलाने लायक नहीं रह सकता। सही है कि नहीं? लेकिन यदि मैं उठ करके रात में या फिर जाड़े में या भी कोई भी इमरजेंसी में भी, कोई भी कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन यदि मेरा दोस्त मुझसे कुछ मांगता है किसी व्यक्ति के लिए या फिर अपने लिए, यदि मैं उठ कर उसे दूं, उसकी ज़रूरत को पूरा करूं, उसके साथ खड़ा रहूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसके साथ मित्रता के लिए और खड़ा हूं, और वो अपने उस व्यक्ति के लिए उस चीज़ों को जो उसको चाहिए परोस पा रहा है। ये हुआ मध्यस्थी का कार्य करना। और यीशु मसीह कहता है कि जब तुम इस तरह काम करते हो, तुम इस तरह काम कर लेते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं देगा? तुम्हें मांगने वाले को क्यों ना देगा? जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता परमेश्वर से एक खुदा होने के नाते एक रिश्ता केवल नहीं है, परंतु हमारा पिता का रिश्ता है परमेश्वर के साथ, सृष्टिकर्ता के साथ। एक ईश्वर वाला रिश्ता अकेले नहीं है, परंतु हम परमेश्वर को पिता के तौर पर एक रिश्ता जानते हैं। हमारा वो पिता है, हम उसके पुत्र हैं। जब हम उसके पुत्र हैं, तब हम कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट को जब अपने पिता के सामने लेके जाएंगे, यीशु मसीह के सामने लेके जाएंगे, तो क्यों ना वो उत्तर देगा। बाइबल कहती है, तुम मांगते नहीं इसलिए पाते नहीं, ढूंढते नहीं इसलिए पाते नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, तो तुम जब मुझसे मांगोगे किसी के लिए, तो तुम जब मुझसे किसी के लिए प्रार्थना करोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं पर क्यों उत्तर नहीं दूंगा।
मांगना शुरू करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। केवल अपने लिए ही प्रार्थना ना करें, परंतु मध्यस्थता की प्रार्थना करें, यानी आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। दूसरों को जरूरत जिस चीज की है वो जरूरत को लेकर आप पिता के सामने जाइए, प्रभु के सामने जाइए, घुटने टेकिए और प्रार्थना करिए, प्रभु उस व्यक्ति को इस चीज में हार मिलती है, वो बेविचार में हारता है, उस जवान को बचाए, प्रभु बचना चाहता है। जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु निश्चय उसे उद्धार देगा, उसे बलवंत करेगा। जब आप दूसरे गांव के लिए, अपने गांव के लिए आप प्रार्थना करेंगे, उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, निश्चय आपका गांव उद्धार पाएगा। जब आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए मध्यस्थ की प्रार्थना करेंगे, जब आप उसके बोझ को लेंगे और आप उसके दर्द को अपने दर्द के साथ पिता के सामने रखेंगे, यही मध्यस्थ की प्रार्थना है। जब आप कलीसियाओं पर होने वाले सताव को देखते हैं और देख करके केवल आप टाल देते हैं और बोलते हैं मेरे चर्च का सताव नहीं है, या फिर मेरे पास्टर के ऊपर सताव नहीं आया, तो मैं क्यों प्रार्थना करूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मध्यस्थ की प्रार्थना का मतलब यही होता है कि आपके सामने आसपास आपके लोगों में कोई भी चीजें घटती हैं जो नहीं होनी चाहिए, आप उन विषय को लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं। यही है मध्यस्थ की प्रार्थना करना पिता परमेश्वर से। दूसरों पर सताव है, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उपवास करें। जब पापा जेल से आए और कई जगह पर गए थे बाहर, तो उन्हें कई पास्टर मिले जिनको जानते भी नहीं हम लोग। उन्होंने कहा पास्टर जी हम यहाँ से हैं, हम पूरी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करते थे उपवास के साथ, हम प्रार्थना करते थे। वो कहते थे हम प्रार्थना करते थे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रभु के दासों ने अलग अलग जो अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, जो छोटी सेवकाइयों में हैं भी, हर जन मिलकर प्रार्थना करते थे। तभी आज आप मसीह में जीवित खड़े हैं और आज हम पूरे भरपूरी के साथ मसीह में जीवित खड़े हैं। आमीन। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख जब चीजों को रखते हैं, परमेश्वर दया करता है। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल कहती है जब दो जन, एक या दो जन, दो या तीन जन किसी बात के लिए पृथ्वी पर इकट्ठे होकर स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसका उत्तर देता है। हालेलुया। तो आपको मध्यस्थी की प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरों के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना करना ही मध्यस्थी की प्रार्थना कहलाती है। दूसरों की प्रार्थना को, रिक्वेस्ट को लेकर के आप जब प्रभु के सम्मुख जाते हैं, वही कहलाता है मध्यस्थी की प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके जीवन को और दूसरे के जीवन को बदल कर रख देगी। हालेलुया। दूसरों को उद्धार दिलाने के लिए यदि आपके ऊपर कोई कष्ट आए, तो अपने आप को धन्य समझना, अपने आप को रोना नहीं, अपने आप को तोड़ना नहीं, अपने आप को गर्व के साथ ये महसूस करना कि किसी के उद्धार के लिए मुझे दुख उठाना पड़ा, ये मेरे लिए गर्व की बात है। हालेलुया।